नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अमावस्या की तिथि हो और ऐसे में खास उपाय आपको ना बताए जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अमावस्या की तिथि पर कहते हैं कि पितरों को शांत करने के खास उपाय किए जाते हैं, लेकिन ये उपाय आपको कब करने हैं? 28 तारीख को, 28 जून को ही आपने एक दीपक जो है वो जरूर प्रज्वलित करना है, जो कि पितरों के नाम से करना है। अब एक चीज होती है कि पितरों के नाम से जब दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं तो उसकी खास दिशाएं भी होती हैं। खास दिशाओं में कहते हैं कि अगर उनकी डायरेक्शन रख करके आप पितरों के निमित्त अगर ये दान करते हैं, दीपक का दान करते हैं, तो आपकी जितनी भी चाहे बड़ी सी बड़ी समस्या क्यों ना हो, पितृ दोष शांत, तो मतलब समस्या का समाधान। अब 28 तारीख का समय है, आषाढ़ी अमावस्या है और 29 तारीख तक की अमावस्या है। ज्यादातर लोग जो है वो स्नान दान जितना भी करेंगे वो 29 तारीख को करेंगे, लेकिन 28 तारीख का भी पूरा दिन है आपके पास। 28 की शाम बड़ी दैवीय शाम है। योग की बात करते हैं तो इसमें 2 महायोग बन रहे हैं और एक खंडित योग बन रहा है। अब ये खंडित योग जो है ये तो हमें फायदा नहीं देने वाला, लेकिन जो महायोग बन रहे हैं ये आपको खूब सारे फायदे देने वाले हैं। अब इनमें से फायदे क्या क्या मिलेंगे, चलिए बात की बात बताते हैं कि हमें बहुत सारे धन का फायदा और हमारे घर में सुख समृद्धि का फायदा, लेकिन सारी चेन जो है वो पितरों से होती हुई जाती है। तो पहले तो हम पितृ दोष ही शांत करेंगे कुंडली का, और पितृ अगर शांत होते हैं तो हमारे घर में सुख सुविधाएं बना करके रखते हैं, हमारे घर में ढेरों आशीर्वाद देते हैं, हमारी जिंदगी से कष्टों को बाहर निकालते हैं और हमारी जिंदगी में सुखों का आगमन करवाते हैं। दशा और दिशाएं कहते हैं कि हम लोग खुद ही बदल सकते हैं। जब कर्म अच्छे करते हैं तो दशाएं भी बदलती है और दिशाएं भी बदलती हैं। तो इसीलिए आपने यही समय है जो अच्छे कर्म करने का समय है। 18 तारीख की जो अगर हम बात कर रहे हैं तो 18 तारीख की सुबह से ही ये तिथि शुरू हो जाएगी, अमावस्या की तिथि, और जो कि 29 तारीख की सुबह तक लगभग 8 बजकर 8:30 के पहले तक आप बहुत उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दान की बात कर रहे हैं, उसमें भी खास करके दीपक दान की बात कर रहे हैं, तो वो आपने 28 की रात्रि का ही जलाना है। 29 तारीख को जो उदया तिथि होगी उसमें स्नान दान आप कर सकते हैं। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि किसी खास डायरेक्शन का जो दीपक है वो आपको खास फायदा भी देते हैं। कहते हैं ईस्ट की तरफ अगर मुख करके हम दीपक जलाते हैं तो हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, हमारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम अमावस्या की बात करते हैं, अमावस्या की तिथि की बात करते हैं, तो वहां दक्षिण दिशा जो है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दक्षिण दिशा की तरफ का अगर मुख करके आप दीपक जलवाते हैं तो आपके घर में पितृ दोष नहीं होता है। इनफैक्ट पितृ शांत होते हैं और आपके घर में कोई भी ऐसी अड़चने, हर्डल्स जो होते हैं वो पितरों के कारण नहीं होते। वैसे तो पितरों से डरना चाहिए नहीं, हाँ पितरों के निमित्त अच्छे कर्म जरूर करने चाहिए। पितृ क्योंकि हमारे अपने ही थे, वही हमारे पूर्वज, हमारे पितृ जो है वो आज हमारे बीच में नहीं है, बट वो हमारा नुकसान कहाँ करते हैं? वो सिर्फ एक आभास कराते हैं कि हम भी हैं, हमारा भी एक अस्तित्व था और आप हमें भी थोड़ा सा याद किया करें। और ये याद करवाने के लिए आपके थोड़ी सी नॉक करके ना घंटी बजाते हैं, जैसे कि आप थोड़े थोड़े हर्डल्स क्रिएट करते हैं ताकि आप उन्हें भूले ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी रूह आत्मा जो है वो आप ही लोगों में बसती है, उसी परिवार में बसती है, उस घर में जहां उन्होंने पूरा जिंदगी, पूरा जीवन जिया होता है। तो आपने उन्हें याद जरूर करना है। ध्रुव योग जो है ये बड़ा चमत्कारी योग होता है। कहते हैं ना ध्रुव तारा चमकता है, ऐसे ये योग जो होता है अपनी जिंदगी के अंदर बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे मौके को ला सकता है। लेकिन इस योग का फायदा आपने जरूर उठाना है। योग भी है, संयोग भी है और पितृ मुक्ति का एक रास्ता भी है। तो इस रास्ते पर चल करके आपने जरूर ये लाभ उठाना है ताकि आपकी जिंदगी के हर कष्ट दूर हो जाए, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, आपके बच्चों की जिंदगी में कभी कोई कष्ट ना आए। अभिजीत मुहूर्त इस बार नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये मुहूर्त जो है ये आपको अमावस्या तिथि पर नहीं मिल रहा है।
अब आती है कि बात का हमें किसी खास समय पर जो ये दीपक प्रज्वलित करना है और किस खास विधि से करना है। पितरों के लिए दीपक दान और धान्य, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप उनके निमित्त कोई दीपक जला रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, एक तो उसे खाली सूखा नहीं जमीन पर रखिएगा, क्योंकि पितरों के लिए आप ऐसा तो नहीं निन्नी वाला बना करके उनके मुख में डाल देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। लेकिन कोई एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा वो एनर्जी जो होती है वो हमारे पितरों तक पहुंचती है। अगर आप पीपल के नीचे दीपक नहीं प्रज्वलित कर पा रहे हैं या नहीं जा पाए या किसी कारण से आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आपने कैसे ये इस एनर्जी को उन तक, अपने पितरों तक पहुंचाना है। घर के मुख्य दरवाजा, घर की एंट्रेंस जो होती है ना, ये बड़ी एंट्रेंस बड़ी कमाल की चीज होती है। इसी एंट्रेंस से हमारे घर में खुशियां भी आती है। इसी एंट्रेंस से जब हम बाहर निकलते हैं तो तरक्की की कामना करते हुए घर से बाहर निकलते हैं। यही वो एंट्रेंस है जो आपके घर में सुख के झोंके लेकर आती है। यही वो एंट्रेंस है, अगर थोड़ा सा भी क्लटर उसके आसपास रख देते हैं तो आपके घर में सबसे बड़ी नेगेटिविटी यही एंट्रेंस लेकर के आती है। अब आपके पितृ दोष की मुक्ति का रास्ता भी है आपकी एंट्रेंस। अब कैसे है? आपने सूर्य अस्त के बाद, जैसे ही सूर्य अस्त होगा उसके 40 मिनट के अंदर, ज्यादा देर करने की जरूरत है, वैसे तो रात्रि में लोग करते हैं इस तरह उपाय को, बट आप 40 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं और उसके बाद भी आप चाहें तो कर सकते हैं इस उपाय का। लेकिन सूर्य अस्त जैसे ही हो जाए उसके 40 मिनट तक आपने अपने घर की मुख्य दरवाजे के आगे एक दीपक सरसों के तेल का जला देना है। लेकिन सरसों के तेल का जो अगर दीपक आप एंट्रेंस पे जला रहे हैं तो आप सिंगल मुख वाला दीपक जो है वो जलाना है, यानी एक मुख वाला, एक बाती वाला। लेकिन अगर आप पीपल के नीचे जला रहे हैं तो उसके बारे में भी बताएंगे कि कौन सा जलाना है आपको दीपक। पर फिलहाल हम अपने आपकी एंट्रेंस की बात कर रहे हैं कि एंट्रेंस पर आपने जो दीपक जलाना है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जैसे हम घर से बाहर स्टेप अप करते हैं, एक कदम निकालते हैं, तो आपका बाहर निकलते समय जो राइट हैंड पड़ता हो वहां पर आपने दीपक जलाना है, राइट हैंड की एंट्रेंस पे। लेकिन जब आप अंदर आ रहे हो, बाहर से अंदर आ रहे हो, तो आपका बायां तरफ यानी लेफ्ट साइड पड़ेगा। तो आपने एक दीपक प्रज्वलित करना है, लेकिन उससे पहले नीचे आपने दीपक के नीचे या तो कुछ चावल रख लेने हैं या फिर फुलियां होती हैं, जो फीकी फुलियां होती हैं वो रख लेनी है। लेकिन आपने नीचे उसके दिए के नीचे जरूर कुछ ना कुछ रख करके ही आपने दीपक प्रज्वलित करना है। अब ये आपको जगह तो पता चल गई कि इस जगह पर रखना है, लेकिन इसकी डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण डायरेक्शन, जो उसकी बाती हो वो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। चाहे वो हो सकता है डायरेक्शन आपको थोड़ा सा मोड़ना पड़े दीपक, अगर हो सकता है आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़े, क्योंकि आप एंट्री के बाहर अगर कई बार क्या होता है कि उसका मुख जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है, क्योंकि मुख जो आपकी दक्षिण दिशा कहीं और पड़ती है। आपके घर के अकॉर्डिंगली जो दक्षिण दिशा पड़ेगी उस तरफ आपने ध्यान रखना है कि उसकी बाती की डायरेक्शन दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। अगली ये रात भर जब तक जलेगा, क्योंकि इसमें दोबारा तेल नहीं डालना है, दोबारा से नहीं जलाना है, प्रॉपर वे में एक ही बार जलाइएगा और उसके बाद उसे जलने दीजिए। जब तक जलेगा। दूसरे दिन सुबह आपने सबसे पहले ये सारा सामान इकट्ठा कर लेना है, सामग्री इकट्ठी करके, तो इसे घर के अंदर नहीं लेकर के आना, बाहर ही रख दीजिएगा और वहीं से बाहर से ही ले जाकर के आपने पीपल के नीचे जाकर के इस सारी सामग्री को रखना है। अब दूसरा जो है आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये सामग्री तो आपने वहां पे रख दी, लेकिन पीपल का जो आपने दिया जलाना है वो 4 मुख वाला जलाना है। 4 मुख वाली बातियां, 4 बातियां होनी चाहिए और सरसों के तेल का ही दीपक होना चाहिए। लेकिन सूर्यास्त के बाद ही जलाना है आपने इसे भी आपने पहले नहीं जलाना है। और इसमें भी डायरेक्शन जो होगी, दक्षिण दिशा की जो डायरेक्शन होगी वो पहले जलानी है, उसको पहले प्रज्वलित करना है और उसके बाद आपने एंटी क्लॉकवाइज बाकी सारी डायरेक्शन जो है वो जला देनी है। ये दीपक वहीं छोड़ करके आना है, प्रणाम करना है अपने पितरों को और घर वापस शांति से आ जाना है। इतना छोटा सा उपाय है। अगर अमावस्या अगर आप इस तरीके के उपाय कर लेते हैं
तो पितृ दोष से आपको शांति मिलती है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।